चलो इस समय मिसाल करिए। आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक यही है कि कोई इच्छा मृत्यु का प्रच्छादन ओढ़ के रखता है। ऋतु उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। कभी कभी लोग अकेले रहते हैं, खड़े रहते हैं और अपने भारत माता का दर्शन करते रहते हैं। कभी कभी किसी की आत्मा उनके वस्त्र ही की भांति चिन्हित नहीं रहती एवं श्वेत रहती है। ऐसे व्यक्ति को दुखी नहीं होना चाहिए। कभी कभी कोई इतने महान होते हैं कि कीचड़ की कोई छींट उनके स्वस्थ वस्त्र का कुछ बिगाड़ नहीं पाती। कभी कभी कोई इतने महान होते हैं कि कीचड़ की कोई छींट उनके स्वस्थ वस्त्र का कुछ बिगाड़ नहीं पाती। भारतवर्ष सदा इस बात पर गर्व करता रहेगा कि उसकी भूमि पर मर्यादा का इंसान जैसा छतनार वृक्ष उगता है। अगर भविष्य में कभी इस देश में महान व्यक्ति की भीड़ लगी तो अकेले दुकेले साधारण आकार के व्यक्ति को आप ये दृष्टांत उनका साहस बनाएगी और वो आप लोगों का नाम लेकर भारतवर्ष को उन शस्त्रों और अस्त्रों से बचाने का प्रयत्न करेंगे। कभी कभी जो भार उनके गुरु उठाए जीवित रहता है, यदि उसका आधा भार भी उनके शिष्य को उठाना पड़ता तो कदाचित उनके छाती के साथ साथ उनकी नीति की भी कमर टूट जाएगी। यह इंसान का सौभाग्य है कि वह चाहे बड़े व्यक्ति के चरणों में बैठ सकता है। यह इंसान का सौभाग्य है कि वह जब चाहे बड़े व्यक्ति के चरणों में बैठ सकता है। छोटों से उनका यह सौभाग्य नहीं छीनना चाहिए। लोगों के पास कर्तव्य तो बहुत है पर अधिकार बहुत कम होती है। बड़े जानते हैं कि छोटे इन परिस्थितियों में सुखी रह नहीं सकते, वरना बड़े छोटों को सुखी रहने का आशीर्वाद दे देते जब भी उनका मन चाहता। बड़े लोगों को उनका आशीर्वाद इस देश के लिए रखना चाहिए, जो उनके अस्त हो जाने के पश्चात सूर्योदय देखने के लिए जीवित रहेंगे। भगवान आशा और निराशा दोनों ही से परे हैं। यह तो संभव ही नहीं कि भगवान कुछ चाहे और वो ना हो। भगवान हमेशा शांति का द्वार खुला रखना चाहते हैं। भगवान वृद्ध लोगों से युद्ध किए आज्ञा नहीं लेने आते। अधर्म उठता है एवं शांति का सारा मार्ग बंद कर देता है। कभी कभी किसी देश का प्रधान समझाने एवं समझने की सीमा कब का पार कर चुके होते हैं। कभी कभी व्यक्ति की महत्वाकांक्षा उसे देश के हितों से उड़ाकर बहुत दूर ले जा चुकी होती है। देश की सुरक्षा के लिए व्यक्ति उत्तरदायित्व है। अच्छी बातें अवश्य सुनना चाहिए। जो व्यक्ति देश के साथ न्याय नहीं कर सकता वो देश पर दया तो कर ही सकता है। भगवान अगर शांति चाहते हैं तो उसे व्यक्ति को स्वीकार करनी चाहिए। शांति के अतिरिक्त किसी भी देश के व्यक्ति के पास सारी मार्ग बंद रहती है। कभी कभी कोई देश की सुरक्षा के लिए वचनबद्ध होता है। भगवान ही सनातन धर्म है। भगवान के सामने अपनी महत्वाकांक्षा का मुंह नहीं खोलना चाहिए। जो शांति की तुला पर खरा ना उतरे तो उसके पास न वर्तमान है न भविष्य। शांति को सत्य मानकर जो कुछ कहा जाता है उसी पर व्यक्ति का हित निर्भर करता है। इंसान को सबसे नाता तोड़कर अपने महत्वाकांक्षा का होकर नहीं रहना चाहिए। कोई भी ध्वनि इंसान की महत्वाकांक्षा से टकराकर लौट आती है। इंसान परिवार को बहुत चाहता है पर उसे धर्म को भी चाहकर देखना चाहिए। भगवान ही संपूर्ण सत्य है। भगवान को अपने अभिमान के कांटों से छूने की सोचना भी नहीं चाहिए। सत्य का अपमान संभव नहीं। सत्य के अपमान का परिणाम शुभ नहीं होता। लोगों का कर्तव्य है कि वह अपने से बड़े के सामने सदा सच बोले। जो अपनों से बड़े के सामने सच नहीं बोल सकता उसे बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जब छोटे बड़ों के सामने झूठ बोलते या बोलने लगते हैं तो समझ लेना चाहिए कि उस व्यक्ति का सूर्य अस्त होने वाला है। हमेशा सत्य बोलकर व्यक्ति के सूर्य को अस्त होने से रोकना चाहिए और इसलिए सच बोलना चाहिए। भगवान को कभी भी
उत्कोच भेंट नहीं करना चाहिए। कोई उत्कोच भगवान को भक्त से अलग नहीं कर सकता। भक्त भगवान का मित्र नहीं, भगवान का आता जाता श्वास है। भगवान को भेंट देने की भूल नहीं करनी चाहिए। भगवान का आना भगवान के अतिरिक्त भक्त के हित में होती है। भगवान जो भी बोलते हैं उसे मान लेने का प्रयत्न करना चाहिए। भगवान तो वही करेंगे जो करने का निर्णय वो ले चुके हैं। अगर कोई भगवान को उपहार ना दे, उनकी अगर पूजा ना करे, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि उनका अपमान हो जाएगा। भगवान का अपमान हो ही नहीं सकता। भगवान मान एवं अपमान से परे हैं। भगवान धर्म के अतिरिक्त किसी के पक्ष में नहीं होते। लोगों के क्रूर सोच उनके पाप को निमंत्रण देती है। लोगों को अपने पाप सोच को अवश्य बदलना चाहिए। लोगों को धर्म के आने पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए। लोगों को धर्म के आने पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अधर्म का साथ छोड़कर धर्म के शिविर में बैठना चाहिए। कभी कभी कोई धर्म का प्रतीक बनकर रह जाता है। अधर्म की विषैली छाया से अगर निकलकर वह नहीं भागे तो जीवन भर पराजय का मुंह देखते रहना पड़ता है। जो लोग अधर्म का साथ देते हैं वो हार जाते हैं। अधर्म कभी भी हर विजय से प्रिय नहीं हो सकती। यही इंसान की व्यवस्था है कि वो सब कुछ जानते हुए भी कभी कभी अधर्म को नहीं छोड़ सकते। मनुष्य को इस व्यवस्था के बारे में अवश्य सोचना चाहिए और धर्म का साथ अंत तक देना चाहिए। तो दोस्तों, आज तक के वीडियो में आज तक के लिए इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।